हेलो एंड वेलकम टू द ऑली बोर्ड। मैं विजय सर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ऑली बोर्ड एसएससी एंड रेलवे एग्जाम पे। तो फटाक से सारे बच्चे आ जाइए। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर अगर हम सीजीएल में वैकेंसी में कोई भी पोस्ट भर रहे हैं तो हम कौन सा भरें, या जैसे सीएचएसएल में कौन सा भरें। तो एक बार जानने की कोशिश करेंगे कि एसएससी सीजीएल में जो टॉप 5 पोस्ट हैं वो कौन कौन सी हैं, क्या उनका सैलरी स्ट्रक्चर है, क्या उनके फ़ायदे हैं, क्या उनका वर्क प्रोफाइल है। सारी चीज़ों को एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे। तो आ जाइए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने जैसा कि लिखा हुआ है बिल्कुल सामने से, क्या है, टॉप 5 हाईएस्ट पेइंग एसएससी सीजीएल जॉब, जिसमें सबसे ज़्यादा मतलब पेइंग है, सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे जाते हैं, सबसे ज़्यादा सैलरी है। तो एक एक बार स्टार्ट करते हैं आपका 1 से। फर्स्ट में क्या है आपका असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, सी एंड ऑडिट ऑफिसर। इसमें सबसे ज्यादा मारामारी इसी में होती है। क्यों होती है एक बार जानने की कोशिश करेंगे। सिर्फ ऐसा एक ही है, ओनली एंड ओनली 1 गजेटेड पोस्ट थ्रो एसएससी सीजीएल एग्जाम। सिर्फ देखो आप सभी को पता होगा गजेटेड ऑफिसर ग्रेड ए का होता है, लेकिन ये पोस्ट ऐसी है जिसमें आपको गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट दी जाएगी। किससे? सीजीएल एग्जाम से। अगर मैं आगे बढ़ूं तो ओनली पोस्ट विद द सैलरी ऑफ लेवल 8 सिर्फ ऐसी है जो आपका 7th पे कमीशन पे 4800 ग्रेड पे होगा, जिसकी सैलरी लगभग बनती है, बेसिक सैलरी की अगर मैं बात करूं तो आपका 47,600 के आसपास बनेगी। और इन हैंड सैलरी की बात करूं तो मैं आपका लगभग 63,000 और ये 80-90 हजार तक भी पहुंच जाती है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा अलाउंस भी आपके ऐड कर दिए जाते हैं। चलिए अगर मैं बात करूं कौन से एक्स्ट्रा अलाउंस हैं जो आपके मिलते हैं, जैसे आपका न्यूज़पेपर है, हाउसिंग है, और इनकी कुल मिला के सैलरी लगभग 74,000-75,000 के आसपास है। 1 लाख तक भी पहुंच जाती है। बाकी का एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड पे भी डिपेंड करता है। अगर मैं आगे बात करूं तो इसमें लिखा हुआ भी है एवर फेयर आर फॉर द क्लास एक्स मेट्रो सिटी टूरिंग इन्वॉल्व ऑन ए फील्ड ऑडिट। अब जब ऑडिट करने आप बाहर जाओगे तो सीधी सी बात है बाहर ही जाना पड़ेगा। उसमें जो आपका घूमने फिरने का वो एक्स्ट्रा अलाउंस वो भी ऐड हो जाते हैं। कौन सा? टूरिंग अलाउंस जिसे हम लोग बोलते हैं। अगर मैं आगे बढ़ूं तो आपको क्या मिलेगा, देखें, 30 आपको अर्निंग लीव मिल जाती हैं, 20 आपको हाफ पेड लीव मिल जाती हैं, मतलब हाफ दिन की, तो ये 10 में फुल पेड में कन्वर्ट हो जाती हैं। फिर CL और आपको RHV। बिगर अट्रैक्शन क्या है? सबसे आपका ये 5400 का ग्रेड पे है, लेवल आफ्टर, ठीक है। और आपका अपॉइंटमेंट क्या होता है, कहाँ गया, चलिए ठीक है। अपॉइंटमेंट क्या होगा, सबसे पहले आप AO बनते हो। 3-4 साल के बाद लगभग आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो आपका AO के आसपास हो जाता है। 1-2 साल में आपका प्रमोशन करके आप AO बन जाते हो। AO के बाद जो होता है आपका सीनियर AO, जो आपका ग्रेड A के करीब की पोस्ट हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी वैकेंसी आ जाती है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, किसमें? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। ये भी काफ़ी लोगों की, ये जो वैकेंसी है टॉप 400-500 के आसपास जो है ख़त्म हो जाती है रैंक में, क्योंकि इंपॉर्टेंट पोस्ट है। ज़्यादातर बच्चे इसको भरने की कोशिश करते हैं। अब इसमें है क्या, ग्रुप बी की नॉन गजेटेड पोस्ट है जिसमें 11 से, इसका जो ग्रेड पे है आपका 4600 का ग्रेड पे है, जिसकी जो इन हैंड मंथली सेल लगभग 60,000 के आसपास आपका बनता है। कुछ आपके एक्स्ट्रा अलाउंस भी लग जाते हैं, न्यूज़पेपर, हाउसिंग वगैरह, तो ये आपका ग्रॉस पे जो बनेगा आपका 70,000 के आसपास की सैलरी बन जाती है। अब इसमें बिगेस्ट अट्रैक्शन क्या है, देखो आपको बाहर इसकी पोस्टिंग होती है एक्सटर्नल अफेयर, आपका US UK में भी हो सकता है, अफगानिस्तान में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। जो अगर मैं बात करूं अच्छी जगह पे 3 साल के लिए, और जो आपका अफगानिस्तान वगैरह के जो हार्ड मानी जाती है पोस्टिंग वहां 2 साल का। दिस मेक ASO इन मीन हाईएस्ट ग्रॉसिंग पोस्ट थ्रो SSC CGL एग्जाम। आगे बढ़ते हैं। अब इसके लिए भैया कंपटीशन भी आपका टफ होगा। जब आपकी वैकेंसी अच्छी है तो सीधी सी बात है कंपटीशन तो टफ होगा ही होगा। आगे बढ़ते हैं। 3 साल के लिए जैसा मैंने बताया था पोस्टिंग रहती है, लेकिन 2 ईयर सम हार्ड कंट्रीज जैसे अफगानिस्तान वगैरह है तो 2 साल में हो जाता है। इसके फिर आगे आपको बेनिफिट भी मिलते हैं। हेड क्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। 3 साल की आपकी न्यू दिल्ली में पोस्टिंग होती है। उसके बाद फिर आपका शॉर्ट ट्रेवल, फॉरेन ट्रेवल फॉर कॉन्फ्रेंस लाइक ब्रिक के जितने भी हैं, SCO के जितने कंट्रीज हैं, PM विजिट करते हैं तो वहाँ उनका आना जाना नॉर्मली रहता ही है। इसमें कुछ और अलाउंस भी मिलते हैं, जैसे वेरियस अलाउंस लाइक डेली अलाउंस। मान लो आप कहीं पे गए, वहाँ आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, या फिर आपका बहुत सारे
रहने का खर्चा, पढ़ाई का, तो वो सारा कुछ गवर्नमेंट देती है। और ये कभी कभी तो बहुत ज़्यादा भी हो जाता है, $3000 के आसपास भी बन जाता है। $3000 के आसपास का ये खर्चा पर मंथ का ये हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंट्री आप पोस्टिंग कहाँ पे हैं। ठीक है, चलिए अगर मैं आगे बात करूं तो तीसरे नंबर की पोस्ट आती है आपकी, सीधा सीधा लिखा हुआ है असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर इन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। अभी ये है क्या भैया, सीधी सी बात है, नॉन गजेटेड की पोस्ट है। इसका जो ग्रेड पे है वो कितना रहेगा, 4600 ग्रेड पे, 7th पे कमीशन पे। इन हैंड सैलरी कितनी रहेगी, लगभग 70,000 के आसपास, उससे थोड़ा सा कम है। इसमें कितनी थी आप लोगों को पता होगा, ये आपका लगभग 59,000, वही 60,000 के आसपास सा ये आपका बनता है। ये 70,000 के करीब आपका बन जाएगा। स्पेशल इंसेंटिव अलाउंस 20% ऑफ द बेसिक पे, जितनी आपकी बेसिक पे है उसका 20% अलाउंस भी मिलेगा एक्स्ट्रा। और इसमें क्या होता है कि आप लोगों को संडे वगैरह आपको काम करना पड़ेगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, पब्लिक हॉलीडे पे भी काम करना पड़ता है। तो आपको एक जो सैलरी मिलेगी ना वो 13 महीने की मिलेगी, मतलब 12 महीने की जो सैलरी है 1 महीने की उसमें एक्स्ट्रा जोड़ के मिलेगी, मतलब 13 महीने की। प्रमोशन इज एमंग द फास्टेस्ट, सबसे ज्यादा प्रमोशन है, मतलब आप लोगों के जैसे वन कैन बिकम एनफोर्समेंट ऑफिसर इन 4 से 5 साल, मतलब ऐसा भी बाकी का डिपेंड करता है कि आपका प्रमोशन बहुत सारी चीज़ों पे कहाँ पे आप पोस्टिंग वगैरह है, पर 4 से 5 साल में भी आप बन सकते हो। अदर अलाउंस सच एज टूरिंग अलाउंस, मोबाइल वगैरह, ये भी सारे हर किसी में दिए जाते हैं ज़्यादातर। सबसे ज़्यादा है भैया CBI। अगर आप सबसे पहला है, सबसे हार्ड पोस्टिंग मानी जाती है, इनका कोई टाइमिंग नहीं होता, 9 से 5 की ड्यूटी करना चाहते हो या टेबल की ड्यूटी तो ये ज्वाइन मत करना। साथ ही साथ कुछ ही मान लो UPSC की तैयारी करनी है तो भी ये आपके लिए नहीं है। क्या है देखेंगे, ग्रेड बी नॉन गजेटेड पोस्ट है, 4600 ग्रेड पे की, लेवल 7, इन हैंड अप्रोक्सीमेशन सैलरी है आपकी 70,000 के आसपास आपको हाथ में मिलेगा इन हैंड। स्पेशल इंसेंटिव अलाउंस 20% ऑफ द बेसिक पे, 13 महीने की सैलरी इसमें भी मिलेगी, और आपको हॉलीडे वगैरह पे भी काम करना पड़ेगा। प्रमोशन आपका लगभग इंस्पेक्टर भी बन सकते हो आपके 3 से 4 साल में। आगे बढ़ते हैं, मोर हेक्टिव वर्ड है, जैसा मैं बता रहा हूँ कि आपको छुट्टी में भी, संडे में भी काम करना पड़ेगा, पब्लिक हॉलीडे पे भी काम करना पड़ेगा। बिगेस्ट पर्क इज रेस्पेक्ट एंड पावर, सबसे ज्यादा चीज क्या है, आपको रेस्पेक्ट। CBI का आप बोल दोगे ना कहाँ से है, CBI से, तो सामने वाला थोड़ा सा वजन पड़ता है उस पे, और कंपेयर में कि भाई मतलब थोड़ा सा पावरफुल इंसान है, तो ये वही चीज है। ट्रेनिंग ऑफ SI इज वन ऑफ द बिगेस्ट, यहाँ आपकी गाजियाबाद वगैरह में भी SI की ट्रेनिंग होती है, वेपन चलाना वो सारा कुछ आपको सिखाया जाएगा। 5वीं है आपकी एग्जामिनर इन सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। क्या है, ग्रेड बी की नॉन गजेटेड पोस्ट है, 4600 ग्रेड पे जो आपका लेवल 7 रहेगा। साथ ही साथ इन हैंड सैलरी रहेगी आपकी 60,000 के आसपास। प्रमोशन इज वन ऑफ द फास्टेस्ट, सबसे ज्यादा अधिक प्रमोशन इसी में जल्दी होता है, इवन फास्टर देन ED एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से भी ज्यादा, CBI इन सम केसेस। ठीक है, आगे क्या है भैया, इसमें भी अलाउंस मिलते हैं क्या, हाँ, टूरिंग अलाउंस, मोबाइल अलाउंस, सब कुछ मिलते हैं। देखिए सबसे पहला, जॉब हैज शिफ्ट व्हाइल इन सेंसिटिव पोस्टिंग, इसमें एक तरह से शिफ्ट होता है, शिफ्ट में आपको काम करना पड़ता है। और इसमें एक चीज और, सेंसिटिव पोस्टिंग रहती है, मतलब आपको थोड़ा सा मतलब सेंसिटिव होते हैं कि लोगों से दूरी भी बनानी पड़ती है। पावर एंड ऑटोनॉमी आर प्रेजेंट इन द, पावर और ऑटोनॉमी एक यूनिवर्सल आपकी जॉब है और लोगों से हटके, ऐसा नहीं है कि बाकी का सब। मेन जॉब इज टू एग्जाम द गुड्स ड्यूरिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे जो सामान होता है उसको चेक करने के लिए आपके काम में आता है। आगे क्या है, देयर आर अदर प्रोफाइल सच एज सम इंस्पेक्टर इन NIA, ASO इन IB इंटेलिजेंस ब्यूरो, इन विच सम स्पेशल इंसेंटिव अलाउंस, कुछ एक्स्ट्रा अलाउंस भी दिए जाते हैं। एंड 13 मंथ कंपोनेंट सैलरी इज प्रेजेंट, जो 12 महीने की जगह 13 महीने की सैलरी दी जाती है वो भी इनका प्रेजेंट है। ASO इन रेलवे हैज सम स्पेसिफिक पर्क्स विच आर देयर फॉर द एम्प्लॉय मिनिस्ट्री ऑफ, कुछ और एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, जैसे आपको कैंटीन कार्ड वगैरह, लिकर कार्ड नहीं मिलता है, बाकी का आपको सारा। ASO इन एयरफोर्स हेडक्वार्टर हैव सम स्पेसिफिक CST कैंटीन, और वो आपका, ठीक है। चले, तो ये आपके कौन सी 5 पोस्ट है, मैं एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूं भैया, एक बार देखेंगे। सबसे पहले ये आपका क्या है, असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर सबसे टॉप पे आती है, सब लोग इसी को प्रेफर करते हैं। दूसरे नंबर की है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर।
तीसरी अगर मैं पोस्ट की बात करूं तो ED असिस्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर और इन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, आगे सब इंस्पेक्टर इन CI चौथे नंबर की है, और पांचवें का क्या है, एग्जामिनर सेंटर बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। ये चारों पांचों पोस्ट ऐसी हैं, 5 पोस्ट जिनको लोग सबसे ज़्यादा प्रीफर करते हैं और सबसे ज़्यादा इसकी मेरिट भी हाई जाती है, तो इनको पाने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी और पोस्टों के मुकाबले से। यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। अगर ऐसी ही इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।